शोहरत और स्कैंडल्स के दरमियान चोली दामन का साथ समझा जाता है। बाबर आजम ने बहुत थोड़े अरसा में बहुत ज्यादा शोहरत हासिल कर ली है। वो इस वक्त दुनिया के चंद गिने चुने बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किए जाते हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कम उम्री में ही कामयाबियों के जीने तय करते हुए इस मुकाम पर आ गए हैं जहां उन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं रही, बल्कि क्रिकेट खेलने वाले तमाम मालिक में उन्हीं का चर्चा है। ऐसे में ये हैरानी की बात नहीं है कि उनके हवाले से स्कैंडल्स मंजर आम पर आने लगे हैं। ऐसा ही एक स्कैंडल कल यानी 28 नवंबर 2020 को सामने आया और सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बन गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमजा मुख्तार के अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम पर इल्जामात की। कौमी सितारे पर इन इल्जामात ने पूरी कौम को इज़्तिराब में मुब्तला कर रखा है। हमजा का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि वो बाबर आजम को बचपन से जानती हैं। दोनों के खानदान एक ही इलाके में रहते थे और दोनों एक ही स्कूल में ज़ेरे तालीम थे। तालीम मुकम्मल होने के बाद एक रोज बाबर आजम ने उन्हें प्रपोज किया और उन्होंने ये प्रपोजल कबूल कर लिया। इसके बाद उनकी मुलाकातें जारी रहीं और ताल्लुक गहरा होता चला गया। दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन दोनों के घर वालों ने साफ इनकार कर दिया। हमजा का कहना है कि इन हालात में दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला किया। खातून के मुताबिक बाबर ने 2011 में उन्हें घर से भगाया और गुलबर्ग के इलाके मॉडल कॉलोनी में एक घर लेकर दिया। बाद में वो डिफेंस के करीब एक सोसाइटी में मुंतकिल हो गए। हमजा वहाँ रहने लगी, लेकिन बाबर आजम ने उनसे वादे के मुताबिक कोर्ट मैरिज ना की। इस दौरान बाबर और हमजा के दरमियान जिनसी ताल्लुक भी इस्तवार हो गया। हमजा नाम की खातून का कहना है कि उन्होंने ये ताल्लुक बाअमरे मजबूरी इख्तियार किया क्योंकि अब वो घर वापस ना जा सकती थी। उनके मुताबिक बाबर आजम वक्तन फवक्तन उन्हें मारा पीटा भी करते। उनका मजीद कहना था कि इसी दौरान बाबर आजम क्रिकेट में आगे बढ़ रहे थे और इस सिलसिला में उनकी तमाम तर माली मामलत वो यानी हमजा मुख्तार करती थी। उनका कहना था कि उन्होंने एक ब्यूटी सैलून खोल रखा था जिसकी ज्यादातर आमदन वो बाबर आजम पर खर्च कर देती थी। इस खातून का यहाँ तक कहना था कि बाबर आजम के लिए उन्होंने कर्जे भी लिए, जिसकी वजह से उन पर 70 लाख का सूद अदा करना पड़ा। हमजा मुख्तार के मुताबिक इसी दौरान बाबर आजम को क्रिकेट में कामयाबियां मिलने लगी तो उनका रवैया बदलने लगा। वो वक्त के साथ मगरूर होने लगे, लेकिन हमजा से मिलने का सिलसिला जारी रहा। इसी दौरान हमजा प्रेग्नेंट हो गयी, जिसके सबब बाबर आजम ने उन्हें सख्त हरासा किया और जबरदस्ती अबॉर्शन करवाया। हमजा के मुताबिक अबॉर्शन करवाने में बाबर आजम के दोस्त उस्मान कादिर, नवीद और इनामुल हक वगैरह और उनके छोटे भाई सफीर आजम भी शरीक थे। बाबर आजम अस्पतालों वगैरह में हमजा को अपनी बीवी बताते थे, लेकिन असल में उनसे शादी पर तैयार न थे। खातून का कहना था कि अबॉर्शन के बाद बाबर आजम ने उन पर दबाव डाला कि वो अपने घर वालों से सुलह करके वापस अपने घर चली जाएं, क्योंकि वो अक्सर औकात मुल्क से बाहर दौरों पर होते हैं और उनका ख्याल नहीं रख पाते। हमजा ने मजबूरन ऐसा ही किया। इसके बाद बाबर का रवैया खराब तर होता चला गया, जिससे तंग आकर हमजा ने 2017 में पुलिस को शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने दोनों फरीकों को बुलाकर एक मशरूत सुलहनामे पर दस्तखत करवा दिए। हमजा के मुताबिक उन्हें बहला फुसलाकर इस सुलहनामे पर मजबूर किया गया। इस सुलह के बाद दोबारा बाबर ने पहले वाला रवैया इख्तियार कर लिया। हमजा से जिस्मानी ताल्लुकात बनाने, उन्हें मारने पीटने और शादी के मामलात में टाल मटोल से बाज नहीं आए। हमजा मुख्तार के मुताबिक आखिरकार गुज़श्ता कुछ अरसा से वो शादी से साफ इनकार कर चुके हैं और उन्हें धमकियां भी देते हैं। हमजा मुख्तार के मुताबिक उन्हें शादी का झांसा देकर उनसे 10 साल तक ज्यादती की गई। बाबर आजम ने उन्हें जिस्मानी और ज़हनी अजियत से दोचार किया और अब वो कानून का दरवाजा खटखटाकर इंसाफ तलब कर रही हैं। इस सिलसिले में उन्होंने पुलिस के आला अफसरान से राब्ता किया, लेकिन सुनवाई न होने के सबब अदालत में बाबर आजम पर केस दायर कर चुकी हैं। नाज़रीन, ये तो थे हमजा मुख्तार के इल्जामात, यानी एक फरीक का मौक़िफ़। बाबर आजम का मौक़िफ़ सामने आना अभी बाकी है। हमजा मुख्तार का कहना था कि 2011 में घर से भागने के बाद बाबर और खुद उनका ताल्लुक अपने घर वालों से टूट चुका था और बाबर पर तमाम सरमायाकारी उन्होंने की। उन्हें प्रैक्टिस, टूर्स, क्रिकेट से मुतालिक साजो सामान, हत्ता के मोबाइल फोन खरीदने के पैसे भी वो देती थी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।